ने कहा कि हिम्मत मत हारो, जो जालिम हुक्मरान तुमसे ये काम किया है अल्लाह उसका जवाब देगा। मेरे हौसले उस वक्त पस्त नहीं हुए, आज कैसे पस्त हो सकते हैं? मैंने पुलिस की लाठियां खाई, अपने जिस्म से खून को बहाया। मजलिस के रुफ़क़ा अगर आज तुम्हारे सामने खड़े हैं तो मोहम्मद गौस की शहादत हमारे सामने है। अरे हम कुर्बानियां देकर आए हैं। हम इन कांग्रेसियों की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर या प्लेन से उतरकर सियासत नहीं करते। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सबने कहा कि मत जाओ उत्तर प्रदेश को, मैंने कहा मैं जाऊंगा। और मेरी मां ने मुझसे कहा कि तुम जिंदा हो, तुम कैसे हो? मैंने कहा कि अम्मा अच्छा हूं। तो अम्मा ने कहा जाओ बेटा काम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मेरी बीवी मेरे साथ थी, दिल्ली में मेरी बीवी मेरे साथ थी। मैंने अपने बीवी से कहा कि अब आप हैदराबाद वापस जाओ। हमारी बीवी ने कहा कि जाओ, अल्लाह आपके साथ है। अरे ये हम इस मैदान में आए हैं तो ये तरबियत लेकर आए हैं। मैं यहां पर कोई फूल बरसाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आया हूं, मेरी बात को सुनो। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो जाए, मगर मैं तुमको बता रहा हूं, जब तक हम जिंदा रहेंगे जालिम से मुकाबला करेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे मजलूमों का साथ देंगे, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कमजोरों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कमजोर किसी मजहब का हो। कमजोर कमजोर होता है। और ये इल्जाम लगाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग ये जोकर हैं और कांग्रेस के नौकर हैं। ये लोग ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय इल्जाम लगाने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आज आपको एक फैसला कर लीजिए कि 10 तारीख को कुछ भी नहीं, सिर्फ पतंग के निशान पर बटन दबाया जाएगा। अरे याद रखो, ये आपकी आवाज है। कर्नाटका की असेंबली का इलेक्शन है और बात किसकी हो रही है? देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं भाइयों बहनों, जब पोलिंग बूथ को जाएंगे वो बजरंग बली बोल के बटन दबाना। तो कांग्रेस के डीके बोले हम मंदिर बनाएंगे, और कांग्रेस पार्टी भूल गई। इलेक्शन से पहले कांग्रेस के ये चमचे, ये जो कांग्रेस के गुलाम हैं, जो अपना जमीर बेच चुके हैं, ये कांग्रेस के चमचे, ये गुलाम बोल रहे थे, कूद कूद कर बोल रहे थे बजरंग दल पे बैन हो जाएगा। मैं आपको याद होगा, मैंने यही हुबली में आज से 5 दिन पहले कहा था ये कांग्रेस धोखा देगी, और क्या हुआ? यही हुबली के षटकर साहब जो बीजेपी में थे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिर आए, फिर पैंट भी पहने, फिर बीजेपी के सीएम बने। जब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आए तो उन्होंने भी कल कह दिया बजरंग दल पे बैन नहीं लग सकता। अब बताओ कौन आपके जज्बात से खेल रहा था? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने सच नहीं कहा था कि कांग्रेस झूठी है, झूठ बोलेगी वोट लेने के लिए? आज षटकर साहब कह रहे हैं बैन नहीं कर सकते। अच्छा चलो तुम बैन नहीं कर सकते ना, तुम तो झूठे साबित हुए हो। वीरप्पा मौली बोल दिए कि हमारे इख्तियार में नहीं है। जब तुम बैन नहीं कर सकते तो एक बात बोल दो कि अगर तुम पावर में आओगे तो तुम
हुबली में जो मस्जिद को शहीद किया गया था उसको दोबारा बनाएंगे। बोलोगे कांग्रेसियों? खुल के बोलना, खुल के बोलना, कान में खुसखुस नहीं करना बुज़दिलों की जैसा। अब मैं आज बोल रहा हूं, कल से फोन शुरू हो जाएगा, इनके चमचे आके खुसखुस करेंगे कान में। ओवैसी बोलता हम करते ना, चुनाव हो जाए रे खुल के बोलो। जैसा मैं कह रहा हूं, तुम्हारे अख्तियार में है, उस दोबारा मस्जिद को बनाओ, उस रोड वाइडनिंग के प्लान को कैंसिल करो। तुम कानूनी तौर पर तुम कर सकते। तुम एक 300 साल की पुरानी अहले बैत की दरगाह को तुमने सादात की दरगाह को शहीद कर दिया, मगर डीके उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद नहीं बनाएंगे, दरगाह को नहीं बनाएंगे। तो क्या है आपकी अहमियत और कीमत बताओ मुझे, क्या कीमत है आपकी बताओ। आज कर्नाटका का चुनाव हो रहा है, हुबली का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस बड़े बड़े लीडरों को ला रही है, जुम्मे की नमाज पढ़ा रही है। नमाज भी पढ़ लिए, अगर मैं नहीं आता तो नमाज भी नहीं पढ़ते मस्जिद को आके। चलो मेरी वजह से तुम आ गए, आए तो क्या बोले, आए तो क्या बोले, कुछ नहीं बोले, खाली वोट दे दो। कांग्रेस के लोगों बताओ, आज कर्नाटका का चुनाव है, हिजाब पे बात नहीं होगी। हम हिजाब पे बात किए, गोश्त की दुकानें बंद कर दी बीजेपी, कुरैश बरादरी के लोग बर्बाद हो गए, उस पे बात नहीं करते। जब मैं हुबली में अपनी तकरीर में बात को किया तो मुझे कई लोग फोन किए, बोले क्या बोल रहे हो इसी साहब। मैंने क्यों, आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा? बोले नहीं आप हिजाब की बात किए। मैंने कहा मैंने हिजाब की बात की, क्यों नहीं करूंगा। अंबेडकर के बना हुए संविधान में आर्टिकल 29, याद रखो क्या है आर्टिकल 29। अगर कोई आरएसएस का आदमी बोला है हिजाब, बोले 29 आर्टिकल राइट टू कल्चर। कोई कांग्रेसी बोला तो बोला बैठ आर्टिकल 29। मैं आर्टिकल 29 की बात कर रहा हूं, राइट टू कल्चर। मेरे को बोले क्यों उठाती है बात को, मैं क्यों नहीं उठाऊं। अब क्या मैं तुम्हारे से पूछ के तकरीर करूं, तुम मेरे को लिख के देंगे क्या बोलना। मैंने कहा तुम आके मेरी भाषण को सुनो, शायद तुम्हारी जबान भी सच्चाई को बोलना शुरू कर देगी इंशाअल्लाह। आप बताइए, हिजाब के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। नहीं, हिजाब पे बात करे तो बीजेपी को फायदा हो जाता, ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। अरे बीजेपी को फायदा, कर्नाटका में 2019 के लोकसभा के चुनाव में पूरे सीट, एक सीट को छोड़ के बीजेपी जीत गई। तो क्या जब हिजाब का मुद्दा था? नहीं था। कैसा जीती? इस पर कोई नहीं जवाब देते। हिजाब मुद्दा है,